हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 19। रॉम्बी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि उसके उस बहरूपी की बेटी को पागल बनाना तो आसान था, लेकिन उस बहरूपी को पागल बनाना बहुत ही मुश्किल का काम था। वह बुरी तरीके से समस्याओं में फंसा हुआ था। वह कुछ भी नहीं बता सकता था और एंटोनी मासी को बचाने के लिए उन दोनों को अपने जाल में फंसा कर रखना बहुत जरूरी था। इधर ऐना उसकी बहन सच जानने के बाद में अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में रॉम्बी बुरी तरीके से फंस चुका था, लेकिन एक बात अच्छी हुई थी कि अब उसके साथ में उसके पेरेंट्स भी थे। उस बहरूपिया ने बोलना शुरू किया तो फिर वह रुका ही नहीं। अब रॉम्बी को घबराहट हो रही थी, क्योंकि वह राक्षस अपनी बेटी की शादी रॉम्बी से हर हालत में करवाने के लिए उसे अब मजबूर कर रहा था। अब लगभग वक्त ऐसा दिखने लगा था कि निया को सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे सब कुछ नहीं बताया गया तो हो सकता है कि यह राक्षस रॉम्बी के रूप में निया के घर पर पहुंच जाए और निया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हर हाल में निया को अपनी सुरक्षा खुद करनी ही होगी। मैं हर वक्त उसके आसपास तो नहीं रह पाऊंगा। यही सोच रॉम्बी के दिमाग में चल रही थी। तभी वह लड़की, जो कि उस बहरूपिया की बेटी थी, उसने कहा कि पिताजी, इसे यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे यहाँ कोई ज़रूरी काम नहीं है। आप इसे हमारे लोक में ले चलिए। वहाँ हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे और फिर ये वहाँ से कभी जा भी नहीं पाएगा। तो रॉम्बी बोलता है, नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं खुद आपके साथ में चलूँगा। ठीक है, मैं आखिरी बार तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। इस बार मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगा। इस बार तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदार की सीधे लाश मिलेगी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसा कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ चलने को तैयार रहूँगा। बस अभी मुझे यहाँ से जाना होगा अपना काम पूरा करने के लिए, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप दोनों में से कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। रॉम्बी तुरंत वहाँ से निकल जाता है निया से मिलने के लिए। इस वक्त उसका निया से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। रॉम्बी तुरंत निया के घर पर पहुँचता है। वहाँ पर मिस्टर विल्सन घर पर ही होते हैं। वो जैसे ही रॉम्बी को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और वह उसे अपने घर पर बुलाते हैं। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई रॉम्बी बेटा। आओ बैठो, कुछ बातें करते हैं। रॉम्बी सीधे मना नहीं कर सकता था कि उसे उनसे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी वह सिर्फ निया से मिलना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं बोल सकता था कि मुझे अभी के अभी निया से मिलना है। इसीलिए उसे मिस्टर विल्सन के साथ में बातें करने के लिए बैठना ही पड़ा। अरे, आज सुबह ही मैंने आपके फादर से बात की थी आपके और निया की शादी की डेट फिक्स करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हारी नज़र में कोई डेट हो तो हम उस डेट पर तुम दोनों की इंगेजमेंट फाइनल कर सकते हैं। क्या कहते हो माय बॉय? यस मिस्टर विल्सन, बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर आपको बताऊंगा कि कोई डेट अगर मेरी नज़र में है और हुई तो मैं और निया दोनों इंगेजमेंट कर लेंगे। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं थोड़ी देर के लिए निया से मिलना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? व्हाई नॉट, तुम निया से मिल सकते हो। अभी वह अपने कमरे में है, तुम उनसे वहीं मिलो। मैं तुम्हारा नाश्ता वहीं भिजवाता हूँ। जैसे ही रॉम्बी कमरे में जाता है वैसे ही निया एकदम से सरप्राइज्ड हो जाती है रॉम्बी को वहाँ पर देख करके। वह अपने आप को रोक नहीं पाती और तुरंत जा करके रॉम्बी को गले से लगा लेती है। पैसिनेट हो करके उसे किस करने लगती है। निया का एहसास रॉम्बी को रोक नहीं पाता और वह उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं।
पर यह भूल जाते हैं कि गेट खुला हुआ है और निया की स्टेप मॉम नाश्ता लेकर के गेट के पास ही खड़ी होती है। वह दोनों को उस हॉल में आराम से देख रही होती है। तभी निया की नज़र एकदम से गेट के पास में खड़े अपने स्टेप मॉम पर जाती है और वह उनको अपने आप से अलग करती है और अपने स्टेप मॉम को बोलती है कि आपको इस तरीके से छुप छुप कर हमारे प्राइवेट मोमेंट्स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो निया की स्टेप मॉम बोलती हैं कि अगर यह प्राइवेट मोमेंट्स है तो अपना दरवाज़ा बंद करके यह सब करो। वह तो शुक्र मनाओ कि मैं ही थी गेट पर। अगर तुम्हारे फादर होते तो उन्हें कैसा लगता। अभी तो तुम्हारी इंगेजमेंट भी नहीं हुई है और तुम यह सब स्टार्ट कर रहे हो। तो रोम्बे ने सोचा, इंगेजमेंट तो नहीं हुई है लेकिन हम गोल्डन नाइट तो बहुत बार मना चुके हैं। पर यह है, रोम्बे उसे बोल नहीं सकता था। रोम्बे निया की मदर को थैंक यू बोलता है नाश्ते के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप थोड़े वक्त के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दो। हाँ बिल्कुल, आप दोनों अपने प्राइवेट मोमेंट एंजॉय कीजिए। वो चली जाती हैं। भावना के जाते ही निया अपना गेट बंद कर लेती है। रोम्बे को समझ में नहीं आता कि वो निया को कैसे बताए। इन सब बातों पर विश्वास क्या निया कर पाएगी? और यह सारी बातें आज के वक्त में भी होती हैं। क्या वह निया को समझा पाएगा? न जाने कितने सवालों में उलझा हुआ रोम्बी खिड़की के पास जाकर के खड़ा हो जाता है और निया उसे पीछे से जाकर के जकड़ लेती है अपनी बाहों में। प्लीज़ निया, समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर रोमांस करने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे इसी तरीके से अपने करीब लाती रहोगी तो मैं तुमसे बात कैसे कर पाऊँगा। तो पीछे से जकड़ी हुई निया कहती है कि तुम मत करो ना बात, बस वही बात होने दो जो मेरा दिल तुमसे चाहता है। निया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हारी सेफ्टी को लेकर के मुझे तुमसे बात करना बहुत ज़रूरी है। रोम्बे बार बार निया को समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन निया मान ही नहीं रही थी। वह उसे अपने आगोश में लिए जा रही थी। कभी उसके गालों को किस कर रही थी, कभी उसके लिप्स को किस कर रही थी। उसे बोलने से रोक नहीं रही थी। पता नहीं, न जाने क्या चाहती थी। उससे रोम्बी इतना करीब पाकर अपने आप की गर्मजोशी को इग्नोर नहीं कर सका और वह इस निया को अपनी बाहों में उठा लेता है और सीधे बेड पर लिटा देता है। जब वो निया के करीब जाता है तो उसे पता नहीं अजीब सी फीलिंग आती है और एक अजीब सी गंध आती है। उसकी बंद आंखें तुरंत खुल जाती हैं और वह निया के करीब आने की बजाय उसका गला पकड़ लेता है। सीधा गले से पकड़कर वह उसे दरवाजे पर लटका देता है। छोड़ो मुझे रोम्बी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मार डालोगे क्या? मेरा गला क्यों खींच रहे हो? मुझे घुटन हो रही है, मेरा दम निकल जाएगा। लेकिन रोम्बी निया की एक भी बात नहीं सुनता है। उसके हाथ की पकड़ और ज़्यादा तेजी होती जा रही होती है। निया का दम घुट रहा होता है। वह लंबी लंबी सांसें ले रही होती है लेकिन रोम्बी उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं करता है। अंत में जा कर के निया बोलती है, मुझे छोड़ दो। और जैसे ही वह बोलती है उसकी शैतानी शक्ति रोम्बी को दूर फेंकती है। रोम्बी पहले ही जान चुका होता है कि यह उसकी निया नहीं है, यह वही बहरूपिये की ही बेटी है जो रूप बदल कर निया मेरा इंतजार कर रही थी। रोम्बी को घबराहट होती है कि उसने निया का क्या किया। बहुत गहरा प्यार है तुम्हारा, मान गए, तुम मुझे पहचान गए। पहचानता कैसे नहीं, तुम जैसी शैतानी शक्तियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मेरी निया मेरी रूह में है। मैं उसकी सुगंध से पहचान लेता हूँ कि वह है या नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निया का रूप बदलकर यहाँ आने की? और मेरी निया कहाँ है?
मुझे बता दो, वरना आज मैं तुम्हारा अंत यहीं कर दूंगा और तुम्हारे पिता को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरा अंत तब करोगे ना जब तुम मुझे पकड़ पाओगे। और वह तुरंत हवा बनकर के वहां से गायब हो जाती है। रॉम्बी शैतानी शक्तियों से वास्ता रखता था, लेकिन उसे अपनी शैतानी शक्तियां यूज करना नहीं आता था। रॉम्बी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि निया कहाँ है। ना ही उसे अपनी पूरी तरीके से शक्तियों का प्रयोग करना आता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि वह नीचे से उतर करके बाहर कैसे जाए, क्योंकि जब मिस्टर विल्सन पूछेंगे उनकी बेटी के बारे में तो क्या जवाब देगा। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। रॉम्बी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह नीचे के रास्ते से जाता है तो उसे न जाने किन किन के सवालों के जवाब देने होंगे, और अगर वह खिड़की के रास्ते से चला जाता है तब भी मिस्टर विल्सन परेशान हो जाएंगे कि आखिर निया कमरे से गायब कैसे हो गई। लेकिन अभी निया को ढूंढना ज़्यादा जरूरी था, इसीलिए वह खिड़की के रास्ते से निकल जाता है। सबसे पहले वह उस लड़की को ढूंढने के लिए अपने घर में पहुंचता है, क्योंकि वह उन दोनों को वहीं पर कैद करके आया था। लेकिन उसके बाद भी वह लड़की उसके पीछे पीछे आ गई। जब वहां पर पहुंचता है तो पूरे घर में बुरी तरीके से अंधेरा होता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है तो उसे चीखने की आवाज आती है। यह आवाज और किसी की नहीं होती है, निया की होती है। छोड़ दे, छोड़ दे मेरी निया को। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे यही जिंदा जला दूंगा। उस राक्षस का रूप देख करके निया वैसे ही अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है, क्योंकि उसने यह सब कुछ पहले बार देखा होता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि उसके आसपास यह सब कुछ हो क्या रहा है। अभी वह लड़की रॉम्बी के पास में आती है और कहती है कि तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ में चलना होगा, वरना मैं इस लड़की को यहीं खत्म कर दूंगी। देखो, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, लेकिन मैंने तुमसे कुछ समय का वक्त मांगा है कि मैं यहाँ पर कुछ जरूरी काम करने के लिए आया हूँ। वह काम हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ आराम से चलूंगा। तो वह लड़की अपने पिता से कहती है कि यह झूठ बोल रहा है। जब मैं उस कमरे में निया के रूप में थी तो यह उस लड़की को कुछ बताने ही वाला था। शायद उस लड़की को हमारे बारे में बताने वाला था, तो मैंने इस लड़की को यहीं पर ले आया कि यह सबके सामने बता सके। निया रॉम्बी की तरफ तरसती निगाहों से देख रही थी। उसकी हलक से आवाज ही नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, किससे पूछे। यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों से एक राक्षस रूपी हैवान नजर आ रहे थे, जिसमें उसका रॉम्बी भी था। रॉम्बी के चेहरे पर सुकून और प्यार नहीं, बल्कि गुस्सा और एक शैतानी रूप था, जिसे निया पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरा रॉम्बी कैसे हो सकता है? मैंने रॉम्बी को कभी ऐसी हालत में नहीं देखा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।